Hello, good evening to all. There are lots of students which thought that prokaryotic cell always show anaerobic respiration because prokaryotic cell not have mitochondria like organism. But this statement is truly wrong because prokaryotic cell not have mitochondria, but prokaryotic cell have mitochondria like cell organelles which are known as mesosomes. So we can say that there are lots of prokaryotic cell या फिर prokaryotic cell में show aerobic respiration और anaerobic respiration. मतलब आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है. अभी तक बच्चे क्या सोचते आए हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी एब्सेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है. और एनएरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. अब पॉइंट ये आता है, बच्चे ये बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी में ये कहाँ लिखा है ऐसा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. तो आपका जो सेल वाला चैप्टर है वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मीजोसोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है वहां पे क्लियरली लिखा है मीजोसोम्स हेल्प इन रेस्पिरेशन. अब आप सोच के मेरे को ये बताइए कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो तो ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म में हो ही रहा है, तो मीजोसोम का रेस्पिरेशन से क्या लेना देना. तो वो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन आपको यही कहना चाह रही है कि बाकी के जो फर्दर प्रोसेस है आपकी ग्लाइकोलाइसिस के बाद वाले जो भी स्टेप होते हैं आपके लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल वगैरह, तो वो उनमें आपका कौन हेल्प करता है, आपका मीजोसोम क्या करता है, हेल्प करता है. क्योंकि मीजोसोम के पास में वो सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि प्रोकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है. अगर प्रोकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसके अंदर भी 38 एटीपी ही बनेंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से. ठीक है, थैंक यू.